नवरात्रि के चौथे दिन की माता कुष्मांडा की कथा। जय माता दी। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज के दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। आज सुनिए नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाने वाली माता कुष्मांडा की संपूर्ण कथा। माता कुष्मांडा अष्टभुजा वाली देवी कहलाती हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा करने वाले भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि पढ़ाई करने वाले छात्र देवी कुष्मांडा की पूजा करें तो उनके बुद्धि और विवेक में भी वृद्धि होती है। माता कुष्मांडा भक्तों को रोग शोक विनाश से मुक्त करके उन्हें आयु यश बल और बुद्धि प्रदान करती है। माता कुष्मांडा शेर पर सवारी करते हुए प्रकट होती हैं। अष्टभुजाधारी माता मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट धारण करती हैं और अत्यंत दिव्य रूप से सुशोभित होती हैं। माता कुष्मांडा ने अपनी अष्टभुजाओं में कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष, बाण और अक्षमाला धारण किया हुआ है। माता कुष्मांडा का यह रूप भक्तों को जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। अब आप सभी माता कुष्मांडा का ध्यान करते हुए माता कुष्मांडा के प्रति अटूट श्रद्धा भक्ति भाव के साथ इस दिव्य और परम पुण्यमयी कथा का रसपान कीजिए। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, कुष्मांडा माता की जय। किसी देश में सुशील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। हर दिन मिलने वाली भिक्षा से ही वह अपने परिवार का पेट पालता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह प्रातः काल होते ही भिक्षा मांगने के लिए घर से निकल जाता और शाम होने पर लौट कर आता। फिर देवताओं, पितरों और माँ दुर्गा के साथ ही अतिथियों की पूजा करने के बाद आश्रित जनों को खिलाने के बाद ही वह खुद भोजन ग्रहण किया करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करता और इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदा तैयार रहता था। गरीबी के कारण उसका मन दुखी रहता था, फिर भी वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता और अपनी इंद्रियों को उसने अपने वश में रखा था। इसलिए वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी भी अहंकार, क्रोध या ईर्ष्या जैसे बुरे विचार उत्पन्न नहीं होते थे। एक बार उस ब्राह्मण के घर के पास सत्यव्रत नाम के एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे एक बहुत ही पहुंचे हुए तपस्वी थे। उनके समान विद्वान और सभी वेदों के ज्ञाता और कोई भी नहीं था। जल्दी ही बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने के लिए गए। उस ब्राह्मण के मन में भी तपस्वी से मिलने की इच्छा जागी और वह भी उनकी सेवा में उपस्थित हो गया। महर्षि सत्यव्रत को प्रणाम करके वह ब्राह्मण कहने लगा, हे ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है और आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों को जानने वाले हैं। मैं एक निर्धन, दरिद्र और बेसहारा ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा और मेरे परिवार का जीवन सुखी हो जाए। मेरे इस प्रश्न को पूछने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल यही है कि मुझे अपने परिवार का भरण पोषण करने की शक्ति प्राप्त हो जाए। धन के अभाव के कारण मैं उन्हें पर्याप्त रूप से सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूँ। हे दयानिधि, तप, दान, व्रत, मंत्र या कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने परिवार का पेट अच्छी तरह भर सकूं और उन्हें सारी सुख सुविधाएं दे सकूं। मेरी बस इतनी ही इच्छा है कि मेरा परिवार सुखी हो जाए और मैं उनकी आवश्यकताएं पूरी कर सकूं। प्रिय श्रोताओं, महर्षि सत्यव्रत ने सुशील ब्राह्मण को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने की सलाह दी। महर्षि सत्यव्रत ने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें माता कुष्मांडा की कथा सुनाता हूँ। तुम उसे अच्छे ध्यान, विधिपूर्वक, श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनो। इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की अनेक प्रकार की विपत्तियों और दुखों का नाश हो जाता है। उसे सद्बुद्धि प्राप्त होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।
फिर दिव्य प्रकाश की एक किरण चारों ओर फैली और अंधकार उजाले में बदल गया। अब उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। देखते ही देखते वह दिव्य प्रकाश एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं देवी कुष्मांडा थीं। अपनी मंद अर्थात हल्की हंसी के साथ अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा गया और देवी कुष्मांडा के मुख की मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। हे ब्राह्मण, उन्होंने ही पृथ्वी, सभी ग्रहों, चंद्र, सूर्य, तारे और आकाश गंगा को अस्तित्व में लाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो कुष्मांडा माता ने ही अपने आप को सूर्य में समाहित कर दिया। सूर्य संसार में जीवन का पर्याय है, तो देवी कुष्मांडा उनकी शक्ति है। माता कुष्मांडा ही समस्त ऊर्जा का स्रोत है। जब वह सूर्य भगवान के मूल में वास करती हैं, तो देवी का आलोकित तेज भगवान सूर्य को जीवन प्रदान करने की, उन्हें प्रकाशमान बने रहने की क्षमता देता है। कुष्मांडा देवी के बिना सूर्य देव शक्तिहीन है और यह देवी कुष्मांडा की ही शक्ति है जिससे सारा जग रोशन है। यह देवी केवल एकमात्र ऐसी देवी है जो सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करती हैं। महर्षि सत्यव्रत ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, बुद्धि और बल में वृद्धि होती है। साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, दरिद्रता दूर होती है, सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और हर प्रकार की समस्याओं का समाधान माता की कृपा से आसानी से मिल जाता है। इनकी पूजा करने से सुख, समृद्धि और उन्नति प्राप्त होती है। दुख, विपत्ति और कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। प्रिय श्रोताओं, तब महर्षि सत्यव्रत के कहने पर अर्थात उनकी सलाह पर ब्राह्मण सुशील ने भी नवरात्रि के व्रतों का पालन किया। मां कुष्मांडा के व्रत रखकर सुशील ब्राह्मण ने नियमित रूप से उस मंत्र का जप आरंभ कर दिया। उसने माता भवानी और मां कुष्मांडा की भक्ति पूर्वक आराधना की और 9 वर्षों तक लगातार मां भगवती के माया बीज मंत्र का निरंतर जाप करता रहा। मां कुष्मांडा की कृपा से सुशील ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई। मां भगवती की कृपा से उसके घर में सुख और समृद्धि के भंडार भर गए। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, कुष्मांडा माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं ताकि हमारे द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहे हैं। अब आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करें। न तो मैं आवाहन करना जानता हूँ, न विसर्जन करना जानता हूँ और न ही पूजा करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करें। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्र न क्रिया और न ही भक्तिपूर्ण रूप से किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मा देवी गण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बा, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, इसलिए इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहें वैसा करें। अज्ञानवश और बुद्धि भ्रमित होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक किया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करें और प्रसन्न हो। हे जगत माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। जय माता दी। माता कुष्मांडा की कथा सुनने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस कथा ने आपके आध्यात्मिक सफर को और गहरा बनाने में मदद की है और देवी की कृपा को आपके जीवन में आमंत्रित किया है। उनकी आशीर्वाद से आप सभी सुख, समृद्धि और सुरक्षा प्राप्त करें। धन्यवाद।